डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे टीडीपी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का किस तरीके से करते हैं। देखिए, आगे हम और चीज़ देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जनरेशन। तो आप लोग पहले इस चीज़ में पढ़ते होंगे। पहले हम जानते हैं पावर सिस्टम। देखिए, पावर सिस्टम हम लोग चीज़ें पढ़ देंगे। पहला पढ़ेंगे पावर प्लांट पढ़ेंगे। पावर प्लांट यानी कि वो होगा जहाँ पे हम लोग पावर को क्या करते हैं। पावर प्लांट में हम लोग पावर को क्या किया जाता है, हम लोग पावर को जनरेट करते हैं। अब पावर को जनरेट जिस स्थान पे किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पावर प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग? पावर प्लांट कहेंगे। अब पावर प्लांट है, मान लीजिए ये आपका पावर प्लांट है, यहाँ पे पावर प्लांट, ये आपका ये पावर प्लांट है पीपी। यहाँ से पावर का जब जनरेशन हो जाता है, इसको क्या करना रहता है, इसको गांव में शहरों में पहुंचाना रहता है। तो इसमें से तार पहुंचाने के लिए जो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको इसको ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। किसका क्या करना पड़ेगा? पावर को हम जनरेट किए पावर प्लांट में हम लोग किए। इसके बाद उसको हम ट्रांसमिट करेंगे, यानी संचरित करेंगे, भेजेंगे, सेंड करेंगे। तो सेंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन के बाद क्या करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को बांटते हैं, गांव गांव में जाता है, इसके बाद घरों में जाता है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या करता है, घरों में जाने के बाद पावर की क्या होता है, पावर का यूज किया जाता है। उसका यूज किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टीलाइजेशन। इस तरीके से पावर सिस्टम में देखा जाए तो पावर सिस्टम में पावर जनरेशन से लेकर के, जिसको हम पावर जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? पावर प्लांट में पढ़ेंगे। पावर प्लांट के अंदर पढ़ेंगे पावर जनरेशन, पावर प्लांट ग्रुप पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि पावर को हम जनरेट तो कर लेंगे, उसको भेजेंगे कैसे, इसका डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरे लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं अल्टीलाइजेशन, यानी इसका उपभोग हम कैसे करें, उसका यूज कैसे करेंगे, मशीन उसी चलाएंगे। तो इसके पावर सिस्टम, ये पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और अल्टीलाइजेशन, इन तीनों को चीज़ को हम मिला के क्या कहते हैं? पावर सिस्टम। तो देखिए, बेसिकली जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको पावर प्लांट पढ़ना हुआ है, और टीडीपी आप पढ़ते हैं, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, टीडीपी पढ़ेंगे। अल्टीलाइजेशन आपको मिलेगा, ये इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के स्टूडेंट में मिलेगा, फिर आपको 6 में मिलेगा। इस तरीके से हम आपको यहाँ पे पावर का जनरेशन नहीं बता के हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको पावर का ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। तो पावर के ट्रांसमिशन देखिए, चूँकि बेसिकली जो होता है पावर का जो ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं, देखते हैं पहला होता है कि ओवरहेड से करते हैं। कौन सा? ओवरहेड से करते हैं। पावर का ट्रांसमिशन पहला होता है ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन। ओवरहेड के मतलब कि ये आपका खम्मा लगा होता है, देखे होंगे इस तरीके से इंसुलेटर लगा होता है, ये ओवरहेड वाला, ये आपका ओवरहेड का हो गया। तार आपके देखिए झूल झूल के ऐसे जाते हैं, गांव गांव में देखे होंगे खम्मा से ऐसे ऐसे। ये आपका देखिए आपके सिर के ऊपर जाता है ना, इसको यानी हिंदी में कहते हैं सिरोपरि, यानी सिर के ऊपर से सिरोपरि ट्रांसमिशन है। ये सिरोपरि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला प्रकार होता है कि सिरोपरि खम्मा लगा के कर लेते। दूसरा हमारे पास प्रकाश होता है अंडरग्राउंड केबल से, कि हम लोग क्या करते हैं, नाली ग्राउंड में क्या करते हैं, नाली यानी कि तार ग्राउंड में बिछा देते हैं, तो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है। तो हमारे पास पावर को भेजने का 2 तरीका होता है। पहला होता है एक ओवरहेड, यानी कि एकदम ऊपर से खम्मा यानी कि टावर लगा के उसको बिछा देंगे। दूसरा होता है कि केबल को क्या करिए आप, केबल को तार यानी कि ज़मीन के अंदर नाली बना के उसके अंदर डाल दीजिए। तो हम पावर का ट्रांसमिशन 2 तरीके से करते हैं, एक ओवरहेड से करते हैं, एक अंडरग्राउंड से करते हैं। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे पावर का ट्रांसमिशन करने वाले के लिए अंडरग्राउंड सिस्टम की बात करेंगे। इसके बाद फिर हम धीमे धीमे आगे ओवरहेड भी पढ़ लेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओवरहेड जो है, सॉरी, अंडरग्राउंड सिस्टम से पावर ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। तो हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड सिस्टम। तो अंडरग्राउंड सिस्टम के पढ़ना है, तो अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए पहले हम देखिए कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। पहला है कि इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से किया जाता है। पहला होता है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऊपर वाले सिरोपरि वाले से। दूसरा होता है अंडरग्राउंड सिस्टम से। अब देखिए अंडरग्राउंड केबल सिस्टम क्या होता है, देखिए
अंडरग्राउंड केबल द्वारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर ओवरहेड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बाधित हो। मतलब जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं बिछाया जा सकता है तो वहाँ पे हम अंडरग्राउंड यूज कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी अंडरग्राउंड ही का सिस्टम ही काफ़ी काफ़ी अच्छा होता है। तो यानी इनका यूज ऐसे स्थान पे करेंगे अंडरग्राउंड का जहाँ पे ओवर सिस्टम नहीं लगा सकते हम लोग। ठीक है, जैसे बहुत घनी आबादी कहीं पे है तो वहाँ पे ट्रांसमिशन ऊपर वाले से क्या होगा, घनी आबादी है तो वहाँ पे ओवर से भाई खतरा हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नाली बना के रोड किनारे नाली बना के उसके अंदर डाल देते हैं तो अंडरग्राउंड सिस्टम हो जाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम केबल और केबल के बारे में जान लेते हैं। ये केबल क्या होती है, देखिए केबल के लिए क्या उसके बेसिकली कुछ जिससे अंतर नहीं होता, लेकिन एक उच्चार यहाँ पे होता है। एक तार लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कापर का वायर है, एकदम खुला वायर है। ये तो ये आपका, इसको हम कंडक्टर उस समय कहेंगे, क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे, प्योर कंडक्टर कहेंगे। जब इसके ऊपर हम लोग प्लास्टिक लपेट देंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केबल का नाम दे देते हैं। यानी कि जब इसके ऊपर हम प्लास्टिक चढ़ा देंगे, जिसको हम प्लास्टिक को इंसुलेशन कहते हैं, इंसुलेशन विद्युतरोधन होता है ना, कि जब ये एकदम नंगा कंडक्टर, नंगा एकदम खुला कंडक्टर है, इस पर कुछ लगता नहीं है, तांबे का तार है, खुला है, तो ये क्या है आपका, ये आपका कंडक्टर कहलाएगा। लेकिन जब इस पर हम लोग प्लास्टिक चढ़ा देंगे, नहीं इंसुलेटर चढ़ा चढ़ा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, केबल कहते हैं। तो केबल और उसमें अंतर समझ में आ जाएगा। तो केबल कब होता है, जब तार के ऊपर क्या कर देंगे, इंसुलेशन चला देंगे तो केबल होगा। और जब उसे होगा, अगर नंगा होगा तो क्या होगा आपका, वो आपका उस समय कंडक्टर कहेंगे। देखिए केबल क्या होता है, केबल एक ऐसा कंडक्टर चालक तार होता है जो इंसुलेटिंग माध्यम से ढका होता है। तार को क्या करते हैं, उसको ऊपर चढ़ा देते हैं, ढका रहता है। अब देखिए कुछ यहाँ पॉइंट क्या आपको बता रहे हैं, नंगे चालक तार की धारा वहन क्षमता जो होती है वह केबल तार से अधिक होती है। तो जो नंगा तार होता है, खुला तार, इसमें धारा अधिक जाती है। जो इंसुलेटेड जो तार होता है उसमें धारा, उसकी जो धारा की क्षमता होती है कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नंगा तार होगा वो उसमें धारा जाएगी तो उसमें धारा चूंकि तार को हीट करेगी। जब तार को हीट करेगी, ये तार आपका है, मान लीजिए खुला तार है, इसमें करंट जा रही, हीट करेगी तो इसका हीट निकल के यानी हवा से ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब इंसुलेशन आप लगा देंगे तो क्या होगा, ये इंसुलेशन की वजह से क्या होगा बोलिए आप, इसमें इंसुलेशन तार गर्म होगा तो इंसुलेटर उसमें बाहर निकल नहीं पाएगी, तो इससे क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी घट जाती है। तो क्या होता है कि नंगा तार की जो धारावहन क्षमता होती है अधिक होती है, और केबल की चालक धारावहन क्षमता क्या होती है, कम होती है, जिसमें जो केबल वाले का। तो नंगे चालक की धारावहन क्षमता क्षमता जो होती है केबल चालक से अधिक होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों अधिक होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसलिए अधिक होती है क्योंकि नंगा तार में तार गर्म होता है तो उसका उष्मा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जबकि इस केबल वाले में बाहर उष्मा नहीं निकल पाती है। अब देखिए हम लोग केबल को कुछ प्रकार में बांटेंगे। केबल को मतलब कि कितने प्रकार के केबल यूज करेंगे, तो हम पहला बताएंगे वोल्टेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि वोल्टेज के आधार पे हम लोग देखेंगे। तो वोल्टेज के आधार पे पहली जो केबल होती है हमारे पास होती है लो वोल्टेज केबल, यानी एकदम लो वोल्टेज की केबल, लो वोल्टेज केबल यानी लो एल टी, इसको बोलते हैं एल टी केबल कहेंगे। ये जो यूज हम लोग करते हैं एल टी केबल का यूज जो होता है वह अप टू ए के बी होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अप टू ए के बी तक। मतलब लो वोल्टेज केबल कितनी तक के बी तक यूज होती है, यानी ए के बी तक जो यूज होती है वो लो वोल्टेज केबल है। ए के बी तक एकदम पॉइंट, ये जे के लिए एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, इसको हल्के मत लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो वोल्टेज केबल एल टी केबल अप टू ए के बी तक। फिर दूसरा हमारे पास होता है हाई वोल्टेज केबल है। कौन सी केबल, हाई वोल्टेज केबल है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एच टी केबल। ये हम यूज करते हैं अप टू कहाँ से लेके 1 KB से ऊपर से लेके 11 KB तक हम यूज करेंगे। नहीं अप टू ये नहीं मानी मतलब कि 11 KB तक, यानी 1 KB तक यूज करेंगे तो लो वोल्टेज केबल है। इसको 11 KB तक यानी 1 KB से 11 KB तक की केबल जो यूज होंगे उसको हम लोग हाई वोल्टेज केबल कहेंगे। इसके बाद तीसरे हमारे पास आती है सुपर टेंशन केबल, देख लीजिए अब। अगला हमारे पास होती है सुपर टेंशन केबल है, जिसको हम लोग एस टी केबल कहेंगे। इसका यूज हम लोग कहाँ से करेंगे, देखिए 33 KB तक करेंगे, 33 KB तक करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे। तो 11 KB से 33 KB तक की जो केबल होती है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर टेंशन केबल। इसके बाद ये हमारे पास अगली केबल होती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल ई एच टी केबल, जिसको हम लोग यूज करेंगे कितना, अप टू 33 KB से लेकर 66 KB तक यूज करते हैं। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल है, ठीक है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल या एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। ये यूज हम लोग करते हैं 132 KB से, यानी एक से इतने 132 KB से ऊपर, 132 KB की होगी तब भी कहेंगे उसको, या इससे उससे ऊपर 132 KB से ऊपर वाली जो होंगे उसको हम एक्स्ट्रा बोलेंगे। इस तरीके से हम लोग 5 प्रकार से बांट दिए। देखिए लो वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल, सुपर टेंशन केबल,
सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। तो पहले आपको क्या बनना, पहले क्या बोलना है, लो वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल, सुपर टेंशन केबल, फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, फिर एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। ठीक, एक्स्ट्रा बोल देना। फिर वोल्टेज का डिफाइन कर लीजिए, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट तक 1 kV तक यूज करेंगे। फिर आपका कितना होगा, 1 kV से 11 kV तक, फिर 11 से कहाँ तक, फिर 33 kV तक, फिर आपका 33 से 66 kV तक, 132 यानी 132 से ऊपर तक के लिए। तो ये वोल्टेज के आधार पे केबल का हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके बीटी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हो गया। दूसरा आधार होता है, देखिए हम अगर संरचना के आधार पे आधार पे बांटें, तो संरचना के आधार पे हमारे पास एक केबल होती है जनरल केबल। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम यहाँ पे देखिए जनरल केबल, जनरल केबल क्या होती है, इसको यूज हम लोग करते हैं बिलो 11 kV तक, यानी 11 kV से कम तक के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको यूज करेंगे, जनरल केबल कहते हैं, यूज करते हैं। और बेल्टेड जो केबल होता है, बेल्टेड ये सब जो केबल, जनरल केबल, बेल्टेड केबल, स्क्रीन्ड केबल, आयल केबल, प्रेशर केबल, यानी जो गैस प्रेशर केबल होती है, ये सब केबल देखिए क्या होता है, जो अब हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें हम पूरा डीपली पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आप जानते रहिए कि जनरल केबल बिलो कितना, 11 kV तक, बेल्टेड केबल अप टू 11 kV से 22 kV तक। ये वोल्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि बेल्टेड केबल का यूज कितने वोल्ट तक करते हैं, तो बेल्टेड केबल का यूज हम लोग कितने करते हैं, मैक्सिमम 22 kV तक करते हैं, उससे ऊपर बेल्टेड केबल का यूज नहीं करते हैं। तो 11 kV से 22 kV तक यूज करेंगे। जनरल केबल का यूज हमेशा 11 kV तक होता है, इससे ऊपर नहीं किया है। तो ट्यूशन क्या ऐसा पूछा जाता है जी वही में कि बेल्टेड केबल का यूज कितनी वोल्टेज तक किया जाता है, ऑप्शन आपको दे देगा 11 kV, 22 kV ऐसा करके, तो मैक्सिमम हम 22 kV तक यूज करते हैं, उससे ऊपर उसका यूज हम नहीं कर सकते। अगला पॉइंट देखिए, तीसरी हमारी केबल हो गई, जनरल केबल हो गई, बेल्टेड केबल हो गई। तीसरी केबल हमारे पास है स्क्रीन्ड केबल। ये यूज हम करते हैं 22 kV से लेकर 66 kV तक, यानी स्क्रीन केबल का यूज हम मैक्सिमम कितनी वोल्ट तक करेंगे, 66 kV तक करेंगे, इससे ऊपर हम लोग नहीं ऊपर करेंगे। तो स्क्रीन केबल का वोल्टेज कितना, 66 kV। प्रेशर केबल कितना यूज तक करेंगे, आप जहाँ देखिए यही 66 kV लास्ट वाला याद करिए। देखिए वहाँ पे बेल्टेड केबल कितनी केबी, 22 kV तक, जनरल केबल कितनी केबी, 11 kV तक, स्क्रीन केबल कितनी तक, 66 kV तक। उसके बाद प्रेशर केबल, दाब केबल कितना, एबव 66 kV, 66 kV से ऊपर तक यूज करेंगे। अब हमारे पास एक केबल होती है आयल प्रेशर केबल, इन सब के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, ड्राइंग के पढ़ेंगे तब। तो आयल प्रेशर केबल ये यूज हम लोग करते हैं कितने तक, 132 kV से 220 kV तक। तो ये ऑयल प्रेशर जो केबल होती है इसका यूज हम कितनी वोल्ट तक करते हैं, ध्यान रखेंगे आप, 132 kV से लेके 232 kV तक, 230 kV तक, यानी मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए तो ऑयल प्रेशर केबल का यूज किया जा सकता है कितने वोल्ट तक मैक्सिमम, तो 220 वोल्ट तक मैक्सिमम कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है गैस प्रेशर केबल। ये यूज होती है कितनी, एबव तक 220 से केवी के ऊपर के लिए, तो यानी 220 से केवी से ऊपर के लिए अगर कोई आपको यूज करना है तो वहाँ पे आप गैस प्रेशर केबल यूज करिए। अगर आपको आपको 220 kV तक यूज करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ऑयल प्रेशर केबल। तो हाई वोल्टेज केबल, ये दोनों हाई वोल्टेज केबल हैं, देख लीजिए। 220 ध्यान रखेंगे, 220 kV से ऊपर के लिए आपका गैस प्रेशर केबल, 220 तक वोल्टेज तक करना है तो आपको ऑयल प्रेशर केबल, और अगर प्रेशर केबल तो आप 66 kV से ऊपर तक कर सकते हैं, लेकिन 132 kV से नीचे तक करेंगे। स्क्रीन केबल आपका यूज करेंगे 22 kV से लेकर कितने केवी तक, 66 kV तक। ये जो आपको क्लासिफिकेशन हम बताए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको अगला पॉइंट बताते हैं, केबल में प्रयुक्त होने वाले इंसुलेटिंग पदार्थों के गुण। तो जो केबल के ऊपर जो इंसुलेटर लगा होता है, जो हम प्लास्टिक चढ़ाते हैं कुछ भी, तो वो उसका क्या गुण होना चाहिए, पहला गुण होना चाहिए, उसका मेन काम होता है कि तार से धारा बाहर न जाए। पहला होता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। दूसरा गुण है कि उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, यानी कि उसका वोल्टेज को, हाई वोल्टेज तो कोई भी वो सहन करने के उसके अंदर गुण होना चाहिए। दूसरा हमारी मजबूत होना चाहिए, यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होना चाहिए, यानी वो मजबूत भी होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि आर्द्रता ग्राही लेस होना चाहिए, वो नमी उमी नहीं सोखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी उनी में कहीं रख दीजिए तो वो नमी सोख ले तो तार के अंदर नमी पहुंच जाए। अगला बात सस्ता, सबसे अच्छा पॉइंट हो सस्ता होना चाहिए। ये इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट पॉइंट होता है कि कोई भी चीज़ होता है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बनाइए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकली होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। अच्छा चीज़ दीजिए, सस्ता होना चाहिए, वही इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी पहचान नहीं होती है। तो केबल में जो इंसुलेशन यूज करते हैं उसके निम्न गुण होने चाहिए। पहला गुण, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए। दूसरा आप लिखेंगे उसकी परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। अगला उसका मजबूत होना चाहिए, वह नमी को नहीं सोखना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। हाँ, इसके बाद अज्वलनशील भी हो सकता है, जलना नहीं चाहिए, अज्वलनशील होना चाहिए।
ये चीज़ हो गया। अब बात आती है जो हम केबल के ऊपर जो प्लास्टिक यूज करते हैं, जो उस पर इंसुलेशन यूज करते हैं, वो इंसुलेशन कौन कौन सा हो सकता है? वह इंसुलेशन आपका पेपर हो सकता है, BIR यानी कि वल्कनाइज्ड रबड़ हो सकता है, या प्योर रबड़ हो सकता है, या संसेचित कागज हो सकता है, या वर्निश कैम्ब्रिस हो सकता है, या PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड हो सकती है, या इम्पायर टैप हो सकता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, जीव के एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सा इंसुलेशन यूज होता है। तो आप याद रखेंगे, पेपर हो गया, संश्लेषित कागज हो गया, PVC हो गया, एम्पायर टेप हो गया, वर्निश कैम्ब्रिस हो गया। ये पदार्थ क्या होते हैं, जो हमारी केबल होती है ना उसके ऊपर जो लगा होता है, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। यहीं तक इस लेक्चर को हम यहीं तक समाप्त करेंगे। अब इसके अगले लेक्चर में हम कहोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पूछा जाता है, हम आपको यहाँ पे जो बताएंगे जेई के लिए भी देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट जेई पॉइंट के लिए होगा। साथ ही साथ हम आपको देखेंगे आपके BTE बोर्ड के जो एग्जाम के लिए जो यहाँ तक पॉइंट होगा उस चीज़ को रखेंगे। तो आप अभी जो जो बताया गया, तो ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बताया गया, इस पॉइंट को, इस वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखिए। देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसके अगले लेक्चर में हम आपको स्टार्ट बताएंगे केबल की संरचना। तो केबल की संरचना यानी कि अंडरग्राउंड जो केबल होता है उसमें कितनी संरचना उसकी कैसे बनी होती है, उस चीज़ को हम बताएंगे। उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट उस चीज़ को बताएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।